जातिगत जनगणना और आरक्षण पर फैसले के बाद बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक और अहम कदम उठा लिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वाले प्रस्ताव पर नीतीश कुमार कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। नीतीश कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी शेयर की और केंद्र सरकार से जल्द इस मांग को पूरा करने का अनुरोध किया। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने आगे लिखा कि उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द बिहार के लोगों का हित सोचते हुए इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दें। मंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में अपने मुंह से चुनावी प्रचार के दौरान विशेष राज्य के दर्जे की वकालत की थी, देने का वायदा किया था। और सवाल यह उठता है कि जिस गुजरात मॉडल के नाम पर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने वोट लिया देश की जनता का, तो गुजरात के कच्छ को क्यों विशेष राज्य का दर्जा? जब आप गुजरात मॉडल को ही बेस्ट मॉडल मानते थे तो गुजरात के कच्छ को मिलेगा। और बिहार जैसे राज्य में जो गरीबी दूर करने में नीति आयोग के मापदंड के हिसाब से देश में अव्वल, विकास दर में हम अव्वल, और हमने जाति जनगणना करवा दिया जो आपका दायित्व बनता था। और उसके बाद जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हमने घोषित किया, चूँकि आपने वायदा किया था कि हर गरीब को आवास देंगे, वो तो आप दिया नहीं 2022 तक। हर लोगों के खाते में 15 लाख देंगे, तो आप तो जुमला कह दिए, हम तो हकीकत वाले हैं। तो जो गरीबी दूर करना है, सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करना है, उसके लिए जो मानक हमने तय किए हैं, उसके लिए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। आई कुतर्क मत दीजिए, आपके लिए विशेष राज्य का दर्जा रहेगा कक्ष में, क्यों नहीं समाप्त किया गुजरात के कक्ष में? क्यों महाराष्ट्र के सौराष्ट्र में रहेगा और बिहार को क्यों नहीं हक मिलेगा? यह बताइए। नीतीश कुमार को जब कुछ नहीं मिलता है तो अब जाने का वक्त हो गया है, तो विशेष राज्य विशेष पैकेज मिला नहीं, तो जिसके साथ हैं कांग्रेस के साथ विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने के लिए कानून रघुराम राजन कमेटी जो बनाया था, तो ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस से बात करना चाहिए था, उसी समय बात करना चाहिए था। इसमें बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो स्पेशल राज्य का दर्जा दिया ही है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। कैबिनेट ने सरकारी सेवकों के लिए महंगाई भत्ता में इजाफा किया। महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया गया। डीए को 42% से 46% करने का फैसला लिया गया। 1 जुलाई 2023 के प्रभाव से ये लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा को 16 से बढ़ाकर 20% किया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा को 1 से बढ़ाकर 2% किया गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 18 से बढ़ाकर 25% किया गया। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 12 से बढ़ाकर 18% किया गया। सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% किया गया। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू रहेगा। बिहार में इन सभी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया। नीतीश कुमार ने अपनी पोस्ट में जानकारी दी कि जाति आधारित जनगणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैं। उन सभी परिवारों के एक सदस्य को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। साथ ही 66,850 आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को जमीन के लिए दिए जा रहे 60,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। इन परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि इन योजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की वो केंद्र से मांग करते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार लंबे वक्त से कर रहे हैं। अब उनकी कैबिनेट में लिए गए फैसलों और उनकी इस लंबी चौड़ी पोस्ट के बाद नीतीश कुमार की ये मांग पूरी होती है या नहीं, ये भी जल्दी ही सामने आ जाएगा।